हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम, जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है गोचर सूर्य को कैसे देखें। आप नियमित राशिफल भी देखते होंगे। आप इसके अलावा हर महीने में सूर्य की जो राशि परिवर्तन वाली स्थिति है वह भी देखते हैं, और उससे आपको यह पता लगता है कि वह सूर्य आपके लिए अच्छा है या बुरा है। तो गोचर सूर्य वर्ष में 12 बार सूर्य राशि परिवर्तन करता है। 12 महीनों में सूर्य की अलग अलग स्थितियाँ होती हैं और वहाँ पर सूर्य के अलग अलग फल मिलते हैं, अच्छे और बुरे फल मिलते हैं। लेकिन आज मैं उसको क्लियर करूँगा कि यदि आप घर बैठे ही ज्योतिष सीखना चाहते हैं, सूर्य की गोचर स्थितियाँ आप समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। गोचर सूर्य की पूरी स्थिति आप समझ सकते हैं यदि इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो सूर्य वैसे तो YouTube के माध्यम से, अन्य किसी माध्यम से सूर्य की गोचर स्थितियां हर महीने आती है, लेकिन आप घर बैठे ही इस विषय को समझ सकते हैं कि सूर्य इस महीने आपके लिए अच्छा है, अगले महीने कैसा है, उसके अगले महीने कैसा है। ये सारी स्थितियां आप घर बैठे ही समझ सकते हैं। तो साधारण सा सूत्र है, छोटा सा सूत्र है, और यही सूत्र सभी ज्योतिषी काम में लेते हैं और उसी के आधार पर फलित बताते हैं। सूर्य का जो फल है वह बताते हैं। हर महीने सूर्य जैसे जैसे राशि परिवर्तन करता है तो अलग अलग राशियों पर उसके अलग अलग फल होते हैं, और राशि का संबंध है आपकी जन्म राशि। आपको अपनी कुंडली खोलनी है और कुंडली खोल कर देखें कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस अंक पर लिखा हुआ है, वही आपकी जन्म राशि है, और उसी से सूर्य की स्थितियाँ देखते हैं। तो अभी जैसे मैं उदाहरण से आपको समझाऊं कि सूर्य जो है अभी जैसे 16 जुलाई आने वाली है, 16 जुलाई से 16 अगस्त तक कर्क राशि पर रहेगा। उसके बाद सिंह राशि पर चला जाएगा, 1 महीने तक वहाँ पर रहेगा। तो सूर्य 12 महीनों में 12 राशियों पर चलता है, एक राशि पर 30 दिन तक रहता है, और यह स्थिति निरंतर चलती रहती है। और यह एक चार्ट है जो फिक्स है। आप यहाँ पर इस चार्ट से समझ सकते हैं, लगभग यही समय रहता है प्रति वर्ष। तो इस चार्ट को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। कोई भी साल हो, 2021 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, सूर्य की यही स्थितियां रहती है। 1-2 दिन का अंतर जरूर हो जाता है। उसके लिए आप चाहें तो पंचांग ला कर भी देख सकते हैं। तो हर महीने की 14 या 15 तारीख या 16 तारीख या अप्रैल में देखें तो 13 अप्रैल को ही सूर्य मेष राशि पर चला जाता है। तो इस चार्ट से आप 12 महीनों की सूर्य राशि परिवर्तन कब कब करता है वो सारी स्थितियां आपके सामने स्पष्ट हो गई। अब हम ज्योतिष लोग सूर्य के फल कैसे बताते हैं, यदि आज आप पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ पाएंगे। अब आप दूसरा चार्ट देखें। यहाँ पर इस चार्ट में मैंने लिखा है कि सूर्य यदि आपकी राशि से, सूर्य जो है वह आपकी राशि से यदि तीसरा है, छठा है, 10वां है या 11वां है, उसको भी आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आप इसे नोट कर लें। आपकी राशि से सूर्य यदि तीसरा, छठा, 10वां या 11वां है तो ऐसी स्थिति में सूर्य के शुभ फल आपको अवश्य मिलेंगे। यह ज्योतिष शास्त्र का नियम है, और इसी के आधार पर हम सभी ज्योतिषी फलित करते हैं। हर महीने हम बताते हैं कि अब सूर्य राशि परिवर्तन करेगा, कन्या को छोड़कर तुला में जाएगा, या तुला को छोड़कर वृश्चिक में जाएगा, या वृश्चिक को छोड़कर धनु में जाएगा। तो जिस राशि पर जाएगा उसके क्या फल हो सकते हैं। तो सूर्य किसी भी राशि से, आपकी कोई भी राशि हो सकती है, वहाँ से यदि तीसरा पड़ेगा, छठा पड़ेगा, 10वां पड़ेगा, 11वां पड़ेगा, तो ऐसा सूर्य अति शुभ की श्रेणी में आता है, राशि से गिनना है। दूसरी स्थिति है यदि सूर्य आपकी राशि से, आपकी राशि पर ही हो, जिसे पहला सूर्य कहते हैं। किसी राशि पर सूर्य आ गया तो उस राशि वाले व्यक्ति के लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसके लिए वह सूर्य पहला सूर्य कहलाएगा। जैसे मान लीजिए किसी की कर्क राशि है और कर्क राशि पर ही सूर्य आ गया तो कर्क राशि वालों के लिए वह पहला सूर्य कहलाएगा। तो इसी प्रकार से देखना है आगे, और इसी वीडियो में समझा रहा हूँ। तो पहला सूर्य हो, 5वां सूर्य हो, 7वां सूर्य हो, 9वां सूर्य हो, पहला, दूसरा, 5वां, 7वां और 9वां, ये 5 प्रकार के जो सूर्य हैं, आप इस चार्ट में देखें
ये मध्यम होते हैं। अगर सूर्य आपकी राशि से पहला हो, दूसरा हो, पांचवा हो, सातवां हो, नौवां हो, तो वह सूर्य मध्यम फल देने वाला होता है, ना अधिक अशुभ ना अधिक शुभ। फिर आती है तीसरी स्थिति कि गोचर का सूर्य, गोचर अर्थात वर्तमान में सूर्य की स्थिति क्या है। यदि आज आप पंचांग खोलकर देखेंगे तो आपको सूर्य जो है वह मिथुन राशि पर दिखेगा। आज जैसे 11 जुलाई है तो आज आप खोलेंगे पंचांग तो आपको मिथुन राशि पर दिखेगा। लेकिन अगर आप 16 जुलाई को देखेंगे, 16 जुलाई के बाद स्थितियां बदल जाएगी, सूर्य जो है कर्क राशि पर चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस सूर्य की स्थिति को देखते हैं। अब आप आगे और समझें कि इसको कैसे देखें, बारीकी से कैसे समझें। पूरा वीडियो देखेंगे तो एक नवीनतम जानकारी है, आप घर बैठे ही हर महीने सूर्य की स्थितियों को समझ सकते हैं। इसके अलावा चौथा, आठवां, 12वां सूर्य है, आपकी राशि से चौथा है, आठवां है, 12वां सूर्य है, तो ऐसा सूर्य अशुभ सूर्य कहलाता है। वह पूरा महीना आपको सावधानी रखनी पड़ेगी उस पूरे महीने में। यदि आप सावधानी नहीं रखेंगे तो आपको समस्याएं रहेगी। सबसे पहले तो यह समझें कि सूर्य है क्या। सूर्य आपकी जो प्रकृति है, आपका स्वभाव है, उसमें विशेषकर आपकी जो आत्मा है उसका कारक, काल पुरुष में जो आत्मा है उसका कारक सूर्य है। एक तो मन है, मन ने कोई बात सोची और आत्मा यदि जवाब ना दे, उसको बुरा लगे कि ये काम तो बुरा है, तो अंतर आत्मा जो होती है व्यक्ति की वह अच्छी कब होगी, जब सूर्य अच्छा होगा, तभी अंतर आत्मा अच्छी होगी। दूसरा, पिता की स्थिति भी सूर्य से देखते हैं, पिता से कोई समस्या है। इसके अलावा यदि शरीर में देखें तो आँखों की स्थिति है, आँखें यदि खराब हो रही है, सिर दर्द हो रहा है या सिर की बड़ी समस्या है, सिर में कोई बड़ी समस्या है तो वह भी इससे देखते हैं। शरीर में हड्डियों के लिए भी हम सूर्य को देखते हैं, हड्डियों में दर्द होता है तब भी सूर्य की स्थिति खराब है, कुंडली में सूर्य खराब है तो वहाँ सूर्य की स्थिति देखते हैं। बाल बहुत ज़्यादा जड़ रहे हैं तब भी सूर्य की स्थिति देखते हैं, वहाँ हम उपाय भी बताते हैं कि आप नमक कम खाओ, रविवार के दिन बिना नमक का व्रत करो, नमक कम खाओ। तो ये सारी स्थितियाँ हम सूर्य से देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए, इसको समझें कैसे, तो आपको अपनी चंद्र कुंडली देखनी है। आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर इसको हम फलित में लेते हैं, देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम पहली राशि ले लें मेष राशि, तो मेष राशि है तो जो चंद्र कुंडली बनेगी वह 1 नंबर से बनेगी। कुंडली के बारे में आप जानते ही हैं कि कुंडली में जो प्रथम भाव है वहाँ पर 1 लिखा जाएगा यदि आपकी मेष राशि है, दूसरे भाव में 2 लिखा जाएगा, और यदि आपकी वृषभ राशि है तो पहले भाव में 2 का अंक लिखा जाएगा, दूसरे भाव में 3 का अंक लिखा जाएगा, तीसरे भाव में 4 का अंक लिखा जाएगा। तो इसी प्रकार से हम कुंडली में राशियों को लिखते हैं। मान लीजिए किसी की मकर राशि है तो पहला जो भाव है जन्म राशि, चंद्र राशि मकर राशि है तो पहले भाव में 10 का अंक लिखेंगे, दूसरे भाव में 11, तीसरे भाव में 12। इस प्रकार से सभी राशियों को हम फिट करेंगे। तो 12 राशियाँ हैं, मेष से लेकर मीन तक। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, यही क्रम रहेगा। 1 से 12 तक गिनती रहेगी, उसको आप समझ सकते हैं। सूर्य अभी जैसे कर्क राशि पर जाएगा 16 जुलाई से, तो 16 जुलाई से 16 अगस्त तक कर्क राशि पर रहेगा। तो उसको हम कैसे देखें, इसको उदाहरण मान लीजिए, तो इसको आप कैसे देखेंगे, इसको आप देखेंगे कि जैसे मेष राशि है, किसी व्यक्ति की मेष राशि है, चाहे लड़का हो लड़की हो, तो मेष से सूर्य कौन सा हो गया, चौथा हो गया। तो ऐसी स्थिति में जब भी आप YouTube पर फलित देखेंगे तो वहाँ पर ज्योतिष लोग कहेंगे कि यह सूर्य आपके लिए अच्छा नहीं है, चौथा सूर्य है, इससे आपको समस्याएं रहेगी, पूरा महीना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, आपको सावधानियां रखनी होगी। अब क्या सावधानियां रखनी होगी इसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले अपनी कुंडली समझनी होगी। कुंडली में अलग अलग भाव होते हैं। जैसे प्रथम भाव है वह शरीर का भाव है, व्यक्ति के व्यवहार का भाव है, शरीर पर अगर कोई तकलीफ है, उसका आचरण है, ये सारी चीज़ें लग्न से देखी जाती है। दूसरा भाव है धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, दूसरा भाव, द्वितीय भाव। और दूसरे भाव से आँख को भी देखते हैं, जो राइट आई है उसको भी देखते हैं, दांतों को भी देखते हैं, मुख के रोगों को भी देखते हैं। तीसरा भाव है जो पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, साहस का भाव है। चौथा भाव जो है भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति, माता
घर से दूर रह रहे हैं या कहीं यात्रा कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो चौथे भाव को देखते हैं। छाती का भाव भी वही है, सीने में दर्द है, हृदय रोग है, तब भी चौथे भाव को देखते हैं। पांचवें भाव से हम संतान, बुद्धि, शिक्षा, प्रेम, मित्र, तो ये सारी स्थितियां पंचम भाव से देखते हैं। छठे भाव से हम क्या देखते हैं? रोग, ऋण, शत्रु, ये स्थितियां हम छठे भाव से देखते हैं। छठा भाव यदि बुरी स्थिति में है तो सारी स्थितियां खराब हो जाती। छठे भाव से व्यक्ति का बर्ताव भी देखा जाता है, व्यवहार कैसा है। सप्तम भाव से भी व्यक्ति का व्यवहार देखा जाता है, पत्नी की स्थिति देखी जाती है, पार्टनरशिप देखा जाता है, व्यापार की स्थिति भी देखते हैं। बहुत सी बार मूत्र संबंधित रोग हैं तो देखते हैं। तो ये सारी स्थितियां सप्तम भाव से देखते हैं। आठवें भाव से आयु, स्वास्थ्य, रोग, पैतृक संपत्ति का विवाद है तो उसको देखते हैं। धन की स्थिति भी देखते हैं। अचानक कोई लाभ है तब भी आठवें भाव से देखते हैं। नवम भाव से भाग्य की स्थिति देखते हैं, धर्म की स्थिति देखते हैं, उच्च शिक्षा की स्थिति देखते हैं, शिक्षा के लिए यात्रा की स्थिति देखते हैं, बाहरी स्थानों पर यात्रा देखते हैं। नवम भाव से ससुराल भी देखते हैं। सारी स्थितियां नवम भाव से ये देखते हैं। दशम भाव से सत्ता है, नौकरी में समस्या है या नहीं, ये सारी स्थितियां दशम भाव से देखते हैं। आपको पद, मान, प्रतिष्ठा, आपकी जो मान सम्मान है उसमें कहीं वृद्धि हो रही है या उसमें कमी हो रही है, दशम भाव से देखते हैं। सूर्य को वैसे भी कहते हैं कि दशम भाव में सूर्य बहुत अच्छा होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आपकी, वैसे इस विषय पर बोलें तो बोले जाएं, 2 घंटे तक बोले जाएं, ख़त्म ही नहीं होगा। दशम भाव का मतलब है कि उस व्यक्ति का जन्म जो है दिन में होगा। यदि किसी कुंडली में सूर्य 10वें भाव में बैठा हुआ है तो दोपहर 12 या यूँ मान लें कि 11:30 से 1 बजे के बीच में उसका जन्म होगा। और ऐसा सूर्य आकाश का कहलाता है। दशम भाव आकाश है, चौथा भाव पाताल है। चौथे भाव में सूर्य है तो वहाँ अंधेरा हो जाएगा। रात का जन्म है तो सूर्य चौथे भाव में होता है। तो ये सीधी सी बात है कि मध्य रात्रि का जन्म है तो सूर्य चौथे भाव में है। लग्न में सूर्य है तो सुबह का जन्म है। सप्तम भाव में है तो शाम का जन्म है। फिर सप्तम के बाद छठे भाव में है तो फिर और रात हो जाएगी। और 5वें भाव में चले जाएंगे तो और रात्रि 9-10 बज जाएगी। फिर 11-12-1 बजे के आसपास सूर्य जो है वो चौथे भाव में रहेगा। तो ये सारी स्थितियाँ कुंडली से देखी जाती है। समय का भी पता लगा सकते हैं आप, कुंडली देखकर पता लगा सकते हैं कि सूर्य किस भाव में है। लग्न से पहले वाले दूसरे भाव में यदि सूर्य है तो बहुत जल्दी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जन्म हुआ है। लेकिन सूर्य दशम भाव में बलवान क्यों होता है? उस समय सूर्य सिर पर होता है, बहुत तेज तीक्ष्णता में होता है। और ऐसा सूर्य बहुत बलवान होगा, ऐसे व्यक्ति को लाभ भी अच्छे मिलते हैं। 11वां भाव आय का भाव है। जितनी भी आमदनी है, इच्छा पूर्ति का भाव है। आप जो इच्छाएं कर रहे हैं उसकी पूर्ति होगी या नहीं, जितने भी प्रकार के लाभ मिलते हैं 11वें भाव से देखे जाते हैं। धन की स्थिति, धन आगमन की स्थिति, धन का भाव तो दूसरा है लेकिन धन आगमन की स्थिति 11वें भाव से देखते हैं। 11वें भाव में सूर्य बहुत अच्छा होता है। 12वें भाव में सूर्य है तो 12वां भाव रोगों का भी है। छठा भाव जैसे रोग का है। 8वां भाव थोड़े गंभीर रोग। 12वें भाव में तो अगर स्थिति खराब है तो हॉस्पिटल में भी जाना पड़ सकता है, गंभीर रोग भी हो सकते हैं। 12वें भाव से खर्च भी देखते हैं। तो इस प्रकार से ज्योतिषी फलित करते हैं। अब इसको समझें कैसे, कि जैसे मेष राशि है और 16 जुलाई से सूर्य जो है कर्क राशि पर चला जाएगा तो मेष राशि से चौथा पड़ा। और चौथा सूर्य यदि मेष राशि से है तो चौथा क्या देखेंगे? चौथी स्थिति भूमि, संपत्ति, मकान, वाहन, ये सारी स्थितियां देखेंगे। माता की स्थिति, वहाँ पर सुखों में कमी होगी, परिवार में छोटे मोटे क्लेश हो सकते हैं। तो ये सारी स्थितियां मेष राशि वालों के लिए ज्योतिषी लोग कुंडली देखकर बताते हैं। जैसे वृषभ राशि से देखें, अभी जैसे 16 जुलाई को कर्क पर चला जाएगा सूर्य उदाहरण स्वरूप, तो कर्क वृषभ से गिने तो वृषभ, मिथुन, कर्क तीसरा पड़ेगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए ज्योतिषी, सभी ज्योतिषी बताएंगे कि तीसरा सूर्य है बहुत शुभ है, क्योंकि इसी वीडियो में बता चुका हूँ कि तीसरा, छठा, 10वां, 11वां सूर्य बहुत अच्छा होता है। तो आपकी राशि से देखना है, आपकी लग्न कुंडली से नहीं देखना है, राशि से देखना है। लग्न कुंडली से भी देख सकते हैं, हालांकि लग्न कुंडली से भी तीसरा होगा, छठा होगा, 10वां होगा, 11वां सूर्य होगा, तब भी अच्छे फल मिलते हैं। लेकिन राशि के फल हम सुनते हैं, प्रतिदिन वीडियो देखते हैं, वहाँ आगे भी मैं आपको चंद्रमा की स्थिति या अन्य ग्रहों की स्थितियाँ भी गोचर के माध्यम से कैसे देखते हैं आप सीख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप ज्योतिष समझ सकते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए मान लीजिए कर्क का चंद्रमा देखें तो तीसरा पड़ेगा। तीसरा
सूर्य देखें अगर वृषभ राशि से सूर्य को देखें अगर, तो तीसरा सूर्य पड़ेगा। तो तीसरा सूर्य अर्थात पराक्रम में वृद्धि, व्यक्ति साहसी होगा, उस समय थोड़ा सा प्रयास करेगा तो सफलता मिलेगी, भाई बहनों से लाभ मिलेगा। अगर मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन कर्क दूसरा पड़ेगा सूर्य, दूसरा सूर्य मध्यम होता है, तो वहाँ आपको ज्योतिषी लोग बताएंगे भाई कुटुंब में छोटा मोटा कोई क्लेश हो सकता है, धन जरूर आएगा लेकिन वाणी पर ध्यान देना पड़ेगा। परिवार में कुटुंब में छोटे मोटे क्लेश हो सकते हैं, आंखों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारी स्थितियाँ हम ऐसे देखते हैं। यदि कर्क राशि की बात करें तो लग्न में ही आ गया, कर्क राशि है, कर्क राशि पर ही सूर्य आ गया 16 जुलाई 2021 को, 1 महीने तक चलेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए क्या फल होंगे कि सिर में दर्द हो सकता है, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान देवें, धन के मामलों में भी चिंता हो सकती है, क्योंकि सूर्य की राशि कौन सी है, सिंह राशि, और सिंह राशि से 12वां है। तो कर्क राशि वालों की अगर चंद्र कुंडली देखेंगे तो सिंह राशि दूसरे भाव में होगी, अपनी राशि से पीछे है, सूर्य लग्न में है। कोई भी ग्रह अपनी राशि से पीछे है, इसका मतलब उस राशि के लिए तो अच्छा फल है ही नहीं, और उस भाव के लिए भी फिर वह व्यय वाली स्थिति होगी। तो जैसे 16 जुलाई से कर्क राशि पर सूर्य आ जाएगा तो कर्क राशि वालों को समस्याएं रहेगी, सिर दर्द है या मानसिक चिंता है, कहीं क्रोध की भी अगर वृद्धि है तो इससे होती है। कर्क राशि पर सूर्य आता है तो ऐसी स्थिति में अभी वर्षा ऋतु भी प्रारंभ होती है, क्योंकि कर्क राशि शीतल राशि है, उस पर सूर्य का जाना, इसका मतलब सूर्य के जो गुण हैं वे ठंडे हो जाते हैं, वहाँ पर बारिश के योग बनते हैं। प्राचीन यदि वेदों को पढ़ेंगे तो वहाँ यहाँ पर नभस मास के बारे में लिखा है, हालांकि वह सायन सूर्य के आधार पर देखा जाता है। 22 जून को सूर्य सायन कर्क राशि पर प्रवेश करता है, ऐसी स्थिति में नभस मास का प्रारंभ होता है और वहाँ से वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। नभस और नभस्य ये 2 महीने वर्षा ऋतु के होते हैं, प्राचीन वेदों में लिखे हैं, तो इनको वहाँ से देखते हैं, सायन सूर्य के आधार पर देखते हैं। लेकिन आज के समय में अयनांश के कारण यह संक्रांतियाँ थोड़ी थोड़ी आगे खिसक रही है। हर 72 साल में 71.66 ईयर में एक दिन संक्रांति आगे खिसक जाती है। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, अब आने वाले समय में यह 15 को होगी, फिर 16 को होगी, इससे पहले 13 थी, उससे पहले 12 भी थी। तो स्वामी जो विवेकानंद जी थे उनका जब जन्म हुआ था तब संक्रांति 12 जनवरी के आसपास थी। तो ये सारी स्थितियाँ हम समझते कहाँ से हैं, यहीं से समझते हैं, अयनांशों से समझते हैं। अयनांश बहुत लंबी प्रक्रिया है उसको समझना, लेकिन संक्रांति हम निर्यन देखते हैं, हर महीने की जो तारीख है 15, 16, 14, यहाँ पर सूर्य राशि परिवर्तन करता है, 1 महीने की स्थिति हम यहाँ से समझते हैं। अगर सिंह राशि को देखें तो सिंह राशि से अभी जैसे 16 जुलाई को कर्क पर चला जाएगा तो यह सिंह राशि से 12वां होगा, तो वहाँ पर फलित शास्त्री कहते हैं, ज्योतिषी कहते हैं कि सूर्य की जो सिंह राशि है, यदि आपकी जन्म राशि सिंह है तो अभी 16 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि पर है, 12वां सूर्य होगा तो आपको खर्चे पर ध्यान देना होगा, व्यर्थ यात्राओं से बचना होगा, रोगों पर भी ध्यान देना होगा, लेन देन में भी ध्यान देवें, व्यसन है तो ध्यान देवें, जल्दबाजी के निर्णयों से बचें। कन्या राशि से देखें तो 11वां पड़ेगा, 4, 5, 6, तो कन्या राशि को लग्न में लिख लेवें तो कर्क राशि जाएगी 11वें भाव में। ऐसी स्थिति में क्या होगा, कन्या राशि वालों के लिए यह पूरा महीना अच्छा रहेगा, सूर्य 11वां पड़ेगा तो धन का आगमन होगा, लाभ की स्थितियां बनेगी, तो ऐसी फलित वाली स्थितियां बनती है। तुला राशि का देखें तो कर्क सिंह कन्या कर्क राशि 10वें भाव में पड़ेगी, तो 10वां सूर्य बहुत शुभ होता है, सम्मान मान सम्मान सब कुछ मिलता है। यहाँ पर एक चीज़ और है कि दूसरे ग्रहों को भी रिलेटेड उससे जोड़ते हैं, जैसे शनि अभी मकर राशि पर चल रहा है तो शनि की कर्क राशि पर सूर्य पर दृष्टि है, तो कहीं कहीं शनि की दृष्टि है तो वहाँ छोटी छोटी समस्याएं भी रहेगी, तो ऐसा भी ज्योतिषी लोग बताते हैं। सूर्य शनि की दृष्टि को आपस में रिलेशन बताकर और वहाँ पर भी बताते हैं कि भाई शनि की दृष्टि कर्क राशि पर है, सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती है, इसलिए थोड़ा सा संघर्ष भी करना पड़ेगा। नौकरी जैसे तुला राशि है, तुला राशि वालों के दशम में सूर्य है, सूर्य अच्छा तो है लेकिन थोड़ा सा प्रयास अधिक करना पड़ेगा तभी जाकर सफलता मिलेगी। किन्हीं लोगों को पुराने रोग हैं, हृदय के रोग हैं, उनको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, तो इस प्रकार की स्थितियां बनती है। वृश्चिक राशि से देखें तो आप गिनेंगे तो कर्क राशि 9वें में पड़ेगी, तो ऐसी स्थिति में वे कहेंगे यह सामान्य रहेगा, पिता से थोड़ा संघर्ष जरूर रहेगा,
धर्म के मामलों में सामान्य स्थिति रहेगी। तो यहाँ पर उसके सामान्य फल लिखे हैं। यात्रा करें तो थोड़ी सावधानी रखनी होगी। कुल मिलाकर सामान्य रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब धनु राशि की बात करें तो उनसे 8वां पड़ेगा। धनु से गिने धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क। मीन के बाद वापस मेष आएगा। तो धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, 8वां सूर्य पड़ेगा। तो धनु राशि वालों को स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना पड़ेगा। कहीं बाहर आना जाना है तो आवश्यक हो है तभी जाएं। पैतृक कोई विवाद है तो उससे बचें। अब जैसे मकर राशि की बात करें तो 7वां पड़ेगा। तो मकर राशि, लग्न में शनि है, मकर राशि पर शनि चल रहा है, सप्तम में सूर्य है, पति पत्नी में विवाद, इस प्रकार के फलित बताए जाते हैं। और इस प्रकार के योग वास्तव में बनते भी हैं। गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। मूत्र संबंधित रोग है तो ध्यान देना पड़ेगा। गुप्त रोग हैं तो ध्यान देना पड़ेगा। पार्टनरशिप कर रहे हैं तो यहाँ थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, या पार्टनर है तो उससे भी सावधानी रखनी पड़ेगी। व्यापार में इस समय 1 महीने पैसा सोच समझ कर लगाएं। बाहरी स्थानों पर यात्रा कर रहे हैं तब भी थोड़ी सी सावधानी रखें, दौड़ भाग से बचें। तो यह मकर राशि वालों के लिए फल बताया जाता है। कुंभ राशि से देखें तो 6ठा पड़ेगा सूर्य। वापस मैंने बताया कि 3रा, 6ठा, 10वां, 11वां सूर्य बहुत अच्छा होता है। तो मकर राशि तो आपने देख लिया। कुंभ राशि से 6ठा पड़ेगा सूर्य। तो ऐसी स्थिति में उनको रोग, ऋण, शत्रु सब पर विजय मिलेगी। अगर पैसा कहीं अटक रहा है तो आप मांगेंगे इसे 1 महीने में तो आपको लाभ मिलेगा। 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में लेन देन कर रहे हैं तब भी कोई ज़्यादा बड़ी समस्या वाली बात नहीं। व्यापार में भी लाभ मिलेगा, व्यवहार भी बढ़ेगा। तो सारी चीज़ें, और कोई दुश्मन है, शत्रु है, कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो वहाँ भी सूर्य सफलता दिलाएगा। तो ये सारी स्थितियाँ हम वहाँ से देखते हैं। रोग भी शमन हो जाएगा, रोगों का भी शमन हो जाएगा। और मीन राशि अंतिम, मीन राशि से देखें तो मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क 5वां पड़ेगा। तो इसी प्रकार से हर महीने देखा जाता है। तो मीन से 5वां पड़ेगा सूर्य तो क्या होगा, मीन राशि वालों को संतान संबंधी छोटी मोटी चिंताएं रहेगी, संतान को रोग रहेगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तब भी वहाँ पर छोटी मोटी समस्याएं रहेगी। शिक्षा के मामलों में थोड़ा सा आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। सामान्य है यह, मीन राशि वालों के लिए 5वां सूर्य सामान्य होता है। तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, एकदम उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। फिर शनि की भी दृष्टि है 5वें भाव पर। तो संतान के मामलों में, और दूसरे संतान हो रही है तब भी आपको स्वास्थ्य पर इस 1 महीने में मीन राशि वालों को ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारी स्थितियां हम फलित से ऐसे ही देखते हैं। फिर इसके बाद जैसे मान लीजिए 16 अगस्त के आसपास यह सिंह राशि पर चला जाएगा। तो वहाँ फिर वापस वह अलग अलग राशियों पर अलग अलग स्थितियों में आ जाएगा। सिंह राशि पर जैसे ही आएगा 16 अगस्त के बाद तो वहाँ मेष राशि के लिए 5वां हो जाएगा। अभी तो चौथा है, 16 जुलाई से 16 अगस्त, फिर 5वां हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सूर्य गोचर की स्थिति देखते हैं। सूर्य आपकी राशि से यदि 3रा, 6ठा, 10वां, 11वां है तो अति श्रेष्ठ फल देगा। 4था, 8वां, 12वां है तो अशुभ रहता है। और इसके अलावा 1ला, 2रा, 5वां, 7वां, 9वां सूर्य है आपकी राशि से, तो ऐसा सूर्य मध्यम फल देने वाला होता है। और इसी के आधार पर जितने भी आप वीडियो देखते हैं, जितने भी आप गूगल पे जितने भी सर्च करते हैं आप, ये सारी चीज़ें, ये सब फलित के सूत्र ऐसे ही देखे जाते हैं। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऊपर मैंने एक चैनल और बनाया, उसको भी आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर छोटी छोटी जानकारियाँ दी जा रही है। और आप ज्योतिष के जिज्ञासु हैं तो आप किताब लाएं, उसको पढ़ेंगे तो आपको अपने आप पता लगेगा। किताबों में भी यही बातें लिखी हुई है, पुस्तकों में पढ़ेंगे तब भी, चाहे साधारण पुस्तक लाएं चाहे अच्छी से अच्छी पुस्तक लाएं, वहाँ पर सूर्य की यही स्थितियाँ दी जाती है। जब विवाह के मुहूर्त निकालते हैं तब भी देखते हैं वर का सूर्य कैसा है इस महीने में। जैसे अभी पिछले कर्क संक्रांति के बाद तो विवाह के मुहूर्त बंद हो जाते हैं, 16 जुलाई के बाद तो फिर विवाह के मुहूर्त बंद हो जाते हैं। कर्क संक्रांति, कर्क राशि पर सूर्य हो, फिर कन्या, सिंह और तुला, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, इन 4 राशियों पर जब सूर्य होता है, इन 4 महीनों में शुभ कार्य नहीं होते हैं। उसका कारण यही है कि त्यौहार भी आते हैं। अगर उसको प्रैक्टिकली देखें तो त्यौहार भी आते हैं, बारिश का मौसम भी रहता है, इस कारण से मुहूर्त बंद कर दिए जाते हैं। बीच में श्राद्ध पक्ष भी आता है। और बाकी यूँ देखें तो देव सोते नहीं हैं। आप नवरात्रि में देखें तो नवरात्रि भी इसी में आएगी। और इसमें बड़े बड़े जो आप कहते हैं कृष्ण, भगवान कृष्ण का जन्म जो इसी में आता है। इसके अलावा पूरा श्रावण मास भगवान शिव का अभिषेक भी होता है। तो सारी स्थितियाँ होती है।
गणेश चतुर्थी भी आती है, और उसके अलावा नवरात्रि के तो है ही है, दशहरा भी आता है, दीपावली भी होती है, सारी स्थितियाँ होती है। सारे शुभ मांगलिक जो घर में जो शुभ पर्व भी मनाए जाते हैं और पूजा भी की जाती है देवताओं की, मंदिर बंद थोड़ी होते हैं। तो ये सारी स्थितियाँ मौसम के हिसाब से छोड़ दी गई है। तो कर्क संक्रांति से पहले अभी जैसे मिथुन पे चल रहा है, तो मिथुन पे सूर्य अभी जो चल रहा है, इसमें यही तो देखते हैं कि भाई मिथुन का सूर्य है तो वर की राशि से, लड़के की राशि में लड़के के लिए सूर्य देखते हैं। सूर्य उसकी राशि से तीसरा हो, छठा हो, 10वां हो, 11वां हो, तो उस महीने में विवाह करें तो भी ज़्यादा अच्छी स्थिति रहती है। अन्य महीनों में उतनी अच्छी स्थिति नहीं रहती है। जैसे चौथा, 8वां, 12वां है तो वहाँ ज़्यादा अशुभ स्थिति रहती है। पहला, दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां है सूर्य आपकी राशि से, लड़के की राशि से, और उस समय उस महीने में फेरे ले रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तो वहाँ सूर्य की पूजा की जाती है, उसे मध्यम कहते हैं। चौथे, 8वें, 12वें में तो मना ही कर देते हैं। लेकिन मेष का सूर्य 13 अप्रैल से 14-15 मई तक रहता है। मेष का सूर्य वह उच्च का होता है। वहाँ अगर मेष राशि जैसे है मान लीजिए किसी व्यक्ति की, तो उसका तो पहला हुआ, ऐसी स्थिति में पहला पूज्य कहलाता है, पूजा करते हैं। लेकिन मान लीजिए कन्या राशि है, उस समय मेष का सूर्य जो है 13 अप्रैल से 15 मई के बीच में, उस समय सूर्य मेष राशि पे है, कन्या राशि के लिए 8वां रहेगा। अगर मान लीजिए कोई लड़का है कन्या राशि का, तो उस समय पंडित लोग मना कर देते हैं। लेकिन उच्च का सूर्य है तो उस समय उच्च का सूर्य होने से बिना पूजा कराए उस समय विवाह किए जाते हैं। तो पंचांगों में ये बातें भी सारी लिखी हुई है। पंचांग लाएंगे, पढ़ेंगे, किताब लाएंगे, पढ़ेंगे, तो इस फलित को आप थोड़ा बहुत धीरे धीरे सीख सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।